नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमए मैजिक मैथ पर। हम चर्चा कर रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की। वास्तव में ब्याज होता क्या है? तो ब्याज होता है किराया। जैसे आप किसी बस में एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप किराया देते हो, अब उसको आप रेंट बोल देते हो, जबकि किसी से पैसा उधार लेते हो, धन लेते हो, और उसका जब किराया देते हो तो उसको आप इंटरेस्ट बोल देते हो, ब्याज बोल देते हो। हकीकत में होता क्या है कि जब किराया उस मूलधन का दिया जाता है और किराया और मूलधन दोनों मिलकर जब बनते हैं तो वो मिश्र धन बन जाता है। एक वीडियो पहले से अपलोड किया जा चुका है, उसको थोड़ा ध्यान से देखें, बाकी यहाँ पे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सुमित 15,000 रुपए की राशि को 12% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। सुमित द्वारा अर्जित साधारण ब्याज की राशि क्या है? तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मूलधन जो है वो मूलधन है 15,000 रुपए। वास्तव में मूलधन क्या होता है? जो शुरुआत में धन दिया जाता है वो मूलधन है। दर की बात करें तो दर दे रखी है आपको 12%, ये हमेशा प्रतिशत में होती है दर। समय की बात करें तो वो बोल रहा है कि समय दिया गया है, उसको 2 वर्ष में वो वापस पैसा चुकाएगा 12% की दर से। अब साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? वास्तव में समय गुणा मूलधन गुणा दर, समूह दर। यहाँ पे देखें, साधारण ब्याज बराबर आप जिस तरीके से निकालते हैं वो तरीका अप्लाई कर रहे हैं एक बार। समूह दर बटा 100, समय गुणा मूलधन गुणा दर बटा 100, और समय आपको दे रखा है यहाँ पे कितना? 2 वर्ष। मूलधन दिया है 15,000 और दर दी है 12% बटा 100। काट देते हैं 2 जीरो से, सॉरी 1500 नहीं है, 15,000 है। 15,000 2 जीरो से 2 जीरो और 15 दूनी 30 और 12 तियां 36। कितना रुपए हुआ? 3600 रुपए जो हुआ वो साधारण ब्याज हुआ। अब इतना जो काम किया आपने, ये याद रखा, इसको इसमें डाला, लिखा और फिर सॉल्यूशन किया। इससे बिल्कुल इजी तरीका कि आपको समय थोड़ा कम लगे। जैसा मैंने बताया था आपको कि मूलधन का प्रतिशत निकालेंगे कब? जब साधारण ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख दे साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन का प्रतिशत निकालेंगे। मूलधन कितना है? 15,000। मूलधन कितना है? 15,000। लिखना देखो कुछ नहीं है, मूलधन 15,000 दिखाई दे रहा है। अब प्रतिशत निकालेंगे, कितना निकालेंगे? समय को दर से गुणा करेंगे, और समय को जब दर से गुणा किया तो दर दे रखी है 12 और समय दे रखा है 2, तो कितना परसेंट हो गया? 24%। सीधी सी बात दिमाग में रखें कि मूलधन का प्रतिशत निकालेंगे, साधारण ब्याज जब निकालना होगा तो कितना निकालेंगे? समय को दर से गुणा कर देंगे। समय को जब दर से गुणा किया तो हमारे पास मान आ गया 24%। अब 15,000 का 24% निकालना है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, पता है आपको इस बात का, और इकाई का 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया जाए तो वो उस संख्या का 10% हो जाती है, और 1% के लिए इकाई और दहाई 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इकाई का 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया जाए तो वो संख्या का 10% हो जाता है। इकाई और दहाई 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाए तो वो संख्या का 1% रह जाता है। हमें चाहिए 24%। तो 10% जब 1500 है, 10% जब 1500 है तो 20% कितना होगा? 10 का दुगुना, तो 1500 का दुगुना कितना हो जाएगा? 3000। दिमाग में चल रहा है ये सारा। फिर 1% दे रखी है 150, तो 4% चाहिए हमें। 1500 150 को 4 से गुणा कर देंगे, 15 चौका 60 और 600 आ जाएगा मान, और 600 आ जाएगा तो 20 और 4 24%, यानी 3000 प्लस 600 इज इक्वल टू 3600 रुपए जो होगा वो साधारण ब्याज होगा। एक बार फिर बताता हूं, छोटा सा तरीका है, ध्यान दें। साधारण ब्याज जब निकालना है तो मूलधन का प्रतिशत निकालना है। कितना? समय को दर से गुणा कर दें उतना। यहाँ पे मूलधन दे रखा है आपको 15,000, प्रतिशत निकालना है कितना? दर दे रखी है 12, समय दे रखा है 2, तो 12 दूनी 24%। 15,000 की बात करते हैं कि 10% 1500 होगा तो 20% 3000 होगा। 3000 साइड में रख लिया, 4% और चाहिए, 1% 150 है तो 15 चौका 60, 600 हो गया। 3000 और 600 3600 रुपए हो गए। पेन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा जवाब आपके सामने होगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल सोल्व करते हैं कि 5,400 रुपए की राशि को 16 से ही 2/3% प्रतिवर्ष एसआई की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है, तो राजीव को 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? यहाँ पे कुल राशि की बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है वो किसकी? मिश्रधन की। और मिश्रधन वास्तव में क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे वही तरीका अप्लाई करेंगे, 5400 रुपए का परसेंट निकालेंगे। ये तो मूलधन है 5400 रुपए, परसेंट निकालेंगे कितना? समय को दर से गुणा कर देंगे। दर कितनी है? 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। साधारण बनाते हैं इसको, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 प्लस 2, इसको इससे गुणा करते हैं, 16 तीन 48 और जोड़ देते हैं ऊपर वाला, तो 48 और 2 50/3 गुणा समय से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 3, 3 से 3 गया बराबर कितना परसेंट होगा इसका ब्याज?
50%। कितना परसेंट? 50%। अब 5400 का 50% कितना होता है? किसी भी संख्या का 50% निकालते हैं, 2 का भाग देते हैं 25% के लिए, 4 का देते हैं 12.5 के लिए, 8 का देते हैं 6.25 के लिए, 16 का देते हैं और 75% के लिए 3/4 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 50% निकालनी है। 50% के लिए 2 का भाग देंगे, मान आएगा आपके पास 2700, जो कि क्या होगा? ऐसा ही होगा। लेकिन सरकार यहाँ तो पूछा गया है कि मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। 2700 प्लस 5400 टोटल कर दें, 5400 प्लस 2700 जोड़े इनको, 0 0 7 4 11 5 2 7 और 1 8, 8100 रुपए। इसको सीधा सा यूं भी निकाल सकते थे कि जब मूलधन 100% है, ब्याज 50% है, तो टोटल कितना हो गया? 150%। और आपको पता है 100% के बराबर 5400 है, तो 150 के बराबर क्या होगा? 50 दूनी 100 और 50 तियां 150 और 2 2700 और 27 81। टोटल जो मिश्र धन होगा वो होगा 8100 रुपए। यही आपका सवाल था। ऐसे ही क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब किसी राशि को 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो उस पर अर्जित ब्याज की राशि 40 रुपए है, वह धनराशि क्या है? सबसे पहली बात, यहाँ पूछा क्या गया है? यहाँ पूछा गया है मूलधन। कौन सा धन? मूलधन पूछा गया है, जिसमें आपको दे रखा है कि दर जो है वो 4% है, समय जो है वो 5 वर्ष है और ब्याज जो है वो है 80 रुपए, सॉरी 40 रुपए। कितना है? 40 रुपए। अब यहां पे आप देखें कि हम क्या किया करते थे? साधारण ब्याज निकालते थे। कब? मूलधन। साधारण ब्याज जब निकालते थे तो मूलधन का प्रतिशत निकालते थे। कितना? समय को दर से गुणा कर दें उतना। वही तरीका अप्लाई करें, बिल्कुल अंत तक चलेंगे। साधारण ब्याज में तरीका एक ही अप्लाई करेंगे कि साधारण ब्याज जब निकालना होता है तो मूलधन का प्रतिशत निकालते हैं। कितना? समय को दर से गुणा कर दें उतना। पिछले क्वेश्चन में साधारण ब्याज निकाला था, इसमें मूलधन निकाल रहे हैं, आगे दर निकालेंगे, समय निकालेंगे। तरीका एक ही अप्लाई होगा, बिल्कुल साथ में बने रहें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। आगे देखें, मूलधन। मूलधन का पता नहीं, साधारण ब्याज हमें पता है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 40, और मूलधन का परसेंट निकालते हैं तो मूलधन को मान लिया जैसे P, तो P का परसेंट निकालेंगे। कितना? 5 का 20%, तो 20% यानी 20/100। 20/100 काट दें, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, और P बराबर हो जाएगा 40 गुणा 1/5 है, बराबर के इधर जाएगा, पक्षांतरण होगा तो 5/1 हो जाएगा, और P बराबर 5 का 20 यानी कि 200 रुपए जो होगा वो मूलधन होगा। क्या किया? साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन का प्रतिशत निकालेंगे। साधारण ब्याज यहाँ पे दे रखा है आपको 40 रुपए, मूलधन कितना? P मान लिया, समय को दर से गुणा किया उतना परसेंट निकालते हैं, तो 5 को 4 से गुणा किया क्योंकि 5 समय दे रखा है, दर दे रखी है आपको 4। 20% किसका? P का, तो P गुणा 20/100, काटा पीटी की P गुणा 1/5, P के बराबर हो जाएगा 1/5, पक्षांतरण करेंगे 40 गुणा 5/1, और 40 गुणा 5 = 200 रुपए जो होगा यहाँ पे मूलधन होगा। नीचे वाला सवाल यदि बात करें दूसरे सवाल की, तो जब कोई धनराशि को 4% की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो वह 480 रुपए हो जाती है। यहाँ पे देखिए 480 रुपए हो जाती है, उधार दिया जाता है तो 480 रुपए कब हो जाती है? जब मूलधन और ब्याज जुड़ जाता है। मूलधन और ब्याज जुड़ जाता है यानी कि क्या हो जाता है? वो मिश्र धन हो जाता है। तो वह धनराशि क्या है? वह धनराशि की बात कर रहा है। क्या पूछा है? मूलधन। मैं बार बार बताता हूं, गणित में यदि आपको ये पता चल रहा है क्या दे रखा है, क्या पूछा है, तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सोल्व हो गया। और ये पता होना बेशक जरूरी है। तो आपके सामने दिया गया है यहाँ पे कि दर जो दे रखी है 4% दी है। समय की बात करें तो समय दिया है 5 वर्ष, समय दिया है 5 वर्ष, और मिश्र धन दे रखा है। कौन सा धन दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है 480 रुपए। अब साधारण ब्याज का पता नहीं, तो यहाँ पे देखें क्या करना है हमें। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पे देखें मूलधन माने कितने रुपए? 100 रुपए। तो ब्याज कितना लगेगा? ब्याज लगेगा समय को दर से गुणा कर दें उतना, और समय को दर से गुणा करेंगे 5 का 20%। तो यहाँ पे मूलधन 100 है, ब्याज 20 है, तो आप हमें बताएं मिश्रधन कितना होगा? मूलधन प्लस ब्याज ये दोनों जुड़ेंगे तभी तो मिश्रधन होगा, और मिश्रधन हो गया कितना? 120। दूसरी तरफ आपको मिश्रधन दे रखा है 480, तो मिश्रधन 120 के बराबर हो गया कितना? 480। 480 किसका मान पूछा है?
मूलधन का। मूलधन कितना है 100, तो 120% के बराबर 480 है, 100% के बराबर क्या होगा 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है। उस परसेंट को नीचे लिखते हैं, उसके मान को ऊपर लिखते हैं, जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। 12 एकम 12, 12 चौका 48, 4 गुणा 100 इज इक्वल टू 400 रुपये जो होगा वो मूलधन होगा। कौन सा धन होगा मूलधन होगा। ब्याज की बात करें तो मिश्र धन माइनस मूलधन 480 माइनस 400 इज इक्वल टू 80 रुपये जो होगा उसका ब्याज होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था साधारण ब्याज निकालना, इस वाले में देखा है मूलधन निकालना। अब देखते हैं दर कैसे निकाली जाती है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 425 रुपए की धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 476 रुपए हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। यहाँ आपको सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि क्या दे रखा है, क्या पूछा है के बारे में जानकारी है तो 75% सवाल आपका पूरा हो जाता है, वहीं पे कॉन्फिडेंस पावर बढ़ता है। यहाँ पे आपके सामने दे रखा है मिश्र धन। कौन सा धन मिश्र धन। चलो मिश्र धन दिया है कितना 476 रुपए। क्यों? क्योंकि वो हो जाती है उसके बाद। और कब होती है? जब साधारण ब्याज और मूलधन जुड़ जाते हैं तभी तो होती है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 476 रुपए हो जाती है। अपने आप थोड़ी हुई, उसका किराया लगेगा तभी तो होगी। और किराया क्या है? साधारण ब्याज, मूलधन और किराया दोनों जुड़ के क्या बन जाता है मिश्र धन। अब मूलधन यहाँ कितना दे रखा है 425। पता चल रहा होगा क्या चल रहा है 425। समय की बात कर रहा है, समय बिल्कुल साफ साफ शब्द में दिया है कि 3 वर्ष में वो कहानी ऐसी होती है। और दर की यदि पूछा, दर की यदि बात हो तो दर हमें पूछी गई है, लेकिन एक चीज और दे रखी है जो आपको यहां से निकालनी है। वो कौन सी वाली कि ब्याज जो है, ब्याज क्या हुआ, ब्याज क्या होता है। मिश्र धन में से मूलधन निकाल लेते हैं और मिश्र धन में से मूलधन निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 2 गया 5, 51 रुपए जो है वो ब्याज होगा। बिल्कुल अब पता चल रहा होगा क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा है। आपको दे रखा है मिश्र धन, मूलधन, समय और ब्याज। पूछा क्या है दर। अब तरीका वही अप्लाई करेंगे कि साधारण ब्याज के बराबर होता है, साधारण ब्याज कितना है 51, क्या होता है मूलधन का प्रतिशत कितना, समय को दर से गुणा कर दें। मूलधन कितना है 425, प्रतिशत कितना, समय को दर से गुणा कर दें। 3 को r से गुणा करेंगे 3r बटा 100। पता चल रहा है काटा पीटी करें, काट दें इसको 25 चौका 100 या फिर 5 से काट दें 5 दूनी 10 और 5 अंटा 40, 2 बच गए 5 25 और 5 चौका 20 और 5 एकम 5, 5 साता 35, 17 × 3 = 51। तो क्या हो गया 51 बराबर 51 r बटा 4 और ये r के बराबर आएगा तो 51 बटा 4 है वो 4 बटा 51 हो जाएगा और गुणा r दे रखा है 51 तो 51 से 51 गया और r बराबर हो गया कितना परसेंट 4%। बिल्कुल इजी सा सवाल है, समझ में आ रहा होगा। दूसरा सवाल जिसके बारे में आपको पता करना है इसमें क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा है, वीडियो रख के एक बार पता करें। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें। 300 रुपए की धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 405 रुपए हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। साफ साफ शब्दों में पूछा है दर। मूलधन दिया है आपको कितना 300 रुपए। कितने रुपए 300 रुपए। मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन हो गया 405 रुपए। यहां से ब्याज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो वो ब्याज होगा और ब्याज हो गया इन दोनों का अंतर 105 रुपए। समय आपको दे रखा है, समय यहाँ पे दिया है आपको 5 वर्ष। किसकी बात कर रहे हैं वो दर की। दर जो है वो पूछी है, तरीका वही अप्लाई करना है। साधारण ब्याज के बराबर होता है, साधारण ब्याज कितना 300 बराबर होता है कितना मूलधन का परसेंट, सॉरी साधारण ब्याज तो 105 रुपए है, मूलधन का परसेंट, मूलधन कितना 300, कितना परसेंट समय को दर से गुणा कर दें और समय को दर से गुणा किया तो 5r दर है बटा 100, 0 से 0, 5 × 3 = 15, 105 बराबर 15r और r बराबर 105 बटा 15 बराबर के इधर है, पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा, काटा पीटी करें 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3 साता 21। r बराबर जो मान आया वो आ रहा है 7%। बिल्कुल पहले वाले सवाल में हमने साधारण ब्याज देखा था, फिर देखा हमने मूलधन निकालना, अब देखी है दर और आगे देखते हैं समय किस प्रकार निकाला जाता है। जैसा कि सवाल में पूछा गया है कि कितने समय में 500 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से
राशि 625 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पता किस किस बात का चल रहा है कि मूलधन आपको दे रखा है कितना 500, मिश्रधन कितना बना दिया उसने, मिश्रधन बनाया है 625 रुपये। ब्याज का आपको पता चल रहा होगा, अब तक आपने देखा है कि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो कितना हो गया 125। दर की बात की जाए तो दर दे रखी है आपको 5%, और समय के बारे में जानकारी उसको चाहिए, समय मान ले T, क्योंकि पिछले सवाल में हमने ब्याज निकाल लिया, मिश्रधन निकाल लिया, दर निकाल लिया, मूलधन निकाल लिया, अब निकालेंगे क्या समय। तो समय भी उसी तरीके से निकालेंगे कि साधारण ब्याज के बराबर होता है मूलधन का प्रतिशत कितना, समय को दर से गुणा कर दें उतना। और साधारण ब्याज कितना दे रखा है 125, किसका निकालेंगे परसेंट, मूलधन का। मूलधन कितना है 500, कितना निकालेंगे, समय को दर से गुणा कर दें, समय को दर से गुणा किया, जवाब आ रहा है 5T बट्टा 100, पता चल रहा होगा इस बात का। और 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब यहाँ पे 125 बराबर 5 गुणा 5 पचम 25T, और T बराबर 125 बटा 25, क्योंकि पक्षांतर के इधर वाला भाग इधर जाएगा, बटा में चला जाएगा, और 25 पैंड 125। जो समय होगा वो होगा 5 वर्ष, जो होगा 5 वर्ष। क्या क्या दे रखा था, क्या पूछा था आपको, दिया था मूलधन 500 रुपये, मिश्रधन 625 रुपये, ब्याज हमने निकाल लिया 125 रुपये, दर दे रखी है 5%, समय के बारे में जानकारी चाहिए। तो साधारण ब्याज के बराबर होगा मूलधन का प्रतिशत, साधारण ब्याज 125 है, मूलधन 500 है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन का परसेंट 500 गुणा 5T, क्यों, समय को दर से गुणा कर दिया, बटा 100, 125 बराबर 25T, T बराबर 125 बटा 25 बराबर 25 पॉइंट 125। तो समय जो आया वो आपके पास आया 5 वर्ष। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 6 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। तरीका वही अप्लाई करना है, लेकिन इसके बाद में एक देखेंगे बिल्कुल छोटा सा तरीका कि सवाल को देखते ही आपका जवाब होगा, साथ में बने रहे, देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की यदि बात करें तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो साधारण ब्याज की दर पूछी है और 20 वर्ष समय दिया है और 6 गुना हो जाता है, तो मूलधन माने जैसे यहाँ पे 100 रुपये, तो 6 गुना होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन जो होगा वो 6 गुना होगा तो कितना होगा 600। यहाँ ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज बन रहा है कितना 500, और समय आपको दिया है 20 वर्ष, समय जो है वो है 20 वर्ष, और दर का हमें पता नहीं, दर हमने मान ली R। तरीका यदि कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये है बेसिक, इतने से में हम देख लेंगे इसको जवाब क्या होगा। अब यहाँ पे देखें साधारण ब्याज बराबर होता है यानी 500 बराबर मूलधन का परसेंट कितना, समय को दर से गुणा कर दें और समय को दर से गुणा करेंगे, जवाब आएगा 20R, 20R बटा 100 से 100 गया, और 500 बराबर 20R, और R बराबर 500 बटा 20, जो 2 जीरो से 0 और 25 दूनों 50, R का जो मान आया वो आया 25%, दर की बात कर रहा है। ऐसा वाला सवाल यदि आपके एग्जाम में है तो आपको क्या करना है उसकी तरफ ध्यान दें। यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि 6 गुना हो रहा है, तो 6 गुना 100 से कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा कितना 600। अब इन दोनों का अंतर देखें, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, अंतर कितना है 500 का, और यहाँ से यहाँ जाने में या तो आपको दर दी गई होगी या दिया गया होगा समय, उसका भाग देते हैं। 500 में 20 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, जवाब आएगा कितना 25% दर कितनी हो गई 25%। ऐसा ही दूसरा सवाल कि कोई धन 10% ब्याज की दर से कितने वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना की बात कर रहे हैं तो 100 था, 4 गुना हो गया, कितना हो गया 400 हो गया। हमने कहा इन दोनों का अंतर कितना है 300, कितने समय में हो रहा है, या दर कितनी दे रखी है 10%, तो 300 बटा 10 बराबर 30 वर्ष लगेंगे उसको 400 गुना होने में। कॉन्सेप्ट की यदि बात करें तो कॉन्सेप्ट से हमें पता चल रहा है कि साधारण ब्याज यहाँ पे 300 है, मूलधन कितना माना था 100, और इसकी परसेंट निकालते हैं कितना, समय को दर से गुणा करते हैं तो 10T बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 300 बटा 10 बराबर T, और 0 से 0, T बराबर कितना आ गया 30 वर्ष। तरीका वही है, ये कॉन्सेप्ट है, ये तरीका है। क्या करना है, क्या किया आपने कि मान लिया मूलधन 100 रुपए था, मिश्रधन 6 गुना हो रहा है 600 हो गया, तो करना क्या है, इन दोनों का अंतर देखें, अंतर कितना हो रहा है 500, और या तो आपको समय दिया गया होगा या दर दी गई होगी, उसका भाग देते हैं। दर दिया गया है समय आ जाएगा, समय दिया गया है दर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया 100 का 4 गुना हो रहा है 400 हो गया, अंतर 300 का है, 10 आपको दर दे रखी है तो समय आ गया 30 वर्ष, यहाँ 20 समय दे रखा है तो दर आ गई 25। क्वेश्चन और देखें,
लिखा है कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो यह 7 गुना कितने समय में होगा। बिल्कुल अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन देगा उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। देखें 100 था, 5 गुना होगा कितना हो जाएगा 500, कितने समय में 5 वर्ष में। तो यहाँ से दर निकालेंगे हम, और दर निकालेंगे, अंतर देखेंगे, अंतर कितना हो गया 400, समय दे रखा है 5, दर आ गई 80%। इस बात का पता चल रहा है, यहाँ पे दर आ गई 80%। तो वो कह रहा है ब्याज की दर से, किसी ब्याज की दर से, तो दर हमने निकाली 80%, 5 वर्ष में 5 गुना हो गया, तो 7 गुना कितने में होगा, 7 गुना कब होगा, जब 100 का 7 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 700। अब देखें अंतर कितने का 600 का, भाग किसका दे दर का, क्योंकि हमें पता है समय तो निकाल रहे हैं, दर का पता है हमें कितना 80% है। काट दें 0 से 0, 2 चौका 8 और 30 दूनी 60, और यहाँ पे हो गया 15/2 इज इक्वल टू 7 सही 1/2 वर्ष लगेगा उसको 7 गुना होने में। 15 में भाग दिया 2 का, 2 संते 1, 7 सही 1/2 वर्ष लगेगा ऐसे वाले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देखें ऐसा ही, पिछला जो क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन था, एक बार वीडियो को रोक के खुद बनाएं। आशा करता हूँ आपने वीडियो रोक के क्वेश्चन बनाया होगा, समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर जरूर कर लें। तो ध्यान दें, कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से किसी समय में 4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है 4 गुना। तो 100 था, 100 का कितना गुना हो गया 4 गुना, तो कितना हो गया 400। दर कितनी दे रखी है 5%। यहाँ से समय निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, इन दोनों का अंतर 300 बटा दर दे रखी है आपको 5, तो 5 6 30, यानी कि 60 वर्ष यहाँ पे समय निकल गया। अब देखें उतने ही समय में, कितने समय में 60 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से, दर पूछ रहा है, 7 गुना हो जाएगा, तो 100 से 7 गुना होगा तो 700 हो जाएगा। अब यहाँ का अंतर देखेंगे तो कितना हो गया 600। समय कितना है उसी समय में, समय यहाँ पे है 60, तो 600 बटा 60 जो आएगा वो क्या आएगी दर आएगी। 0 से 0 6 दया 60 बराबर 10% दर से वो वाला हो जाएगा 7 गुना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।